हाँ, अद्यासि सत्य संकल्पा, और रानी अब तुम सत्य संकल्पा हो चुकी हो, निर्विकल्पक समाधि को प्राप्त हो चुकी हो, जहां की स्थिति में कहीं आसक्ति मोह ये सब कुछ नहीं रहता, जहां पर अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये कुछ नहीं रहता, समस्त क्लेशों से मुक्त हो चुकी हो, असारता का तुम्हें ज्ञान हो चुका है, इसलिए तुम आज सत्य संकल्प हो गई हो। तो यहां तुमने जब ये संकल्प किया, ये चाहा कि मेरा ये पुत्र आज मुझे देखे, तो उसने देखा, इससे तुम्हारा ये संकल्प फलित हुआ। तुमने चाहा कि ये देखे, तब उन्होंने देखा। और रानी अगर तुम पूर्व समय के पति के पास भी अगर जाओगी, अब तुम्हारी ये स्थिति है, तो तुम पहले की भांति उनसे भी अब व्यवहार नहीं कर पाओगी। जब अगर तुम संकल्प करोगे कि ये मेरा पति है, तो तब सब व्यवहार पूर्ववत हो जाएंगे। इदानीं तस्य भर्तृत्वं समीपं यदि गच्छसि, तत्तेन व्यवहारस्ते पूर्ववत संप्रवर्तते। अब इस अवस्था में अगर तुम्हें पूर्व जन्म का पति प्राप्त हो जाए वशिष्ठ स्वरूप में, और यही तुम्हारा जो अभी भाव बना था, और पति का भाव से अगर सामना हो, तो तुम फिर वैसे ही व्यवहार करने लगोगी, क्योंकि अब इस समय तुम सत्य संकल्पा हो। तो अब पुनः रानी लीला पूछती है कि माता, यह जो गिरिग्रामक का, ये ब्राह्मण ब्राह्मणी का, ये मेरा ही जो घर था, मेरा पति इसको छोड़ के गया नहीं। आप बता रही हैं, मैं भी अब अनुभव कर रही हूं इस समाध्यावस्था में आकर के, इसका जीव इस मंडप से बाहर नहीं गया, और फिर भी वो राजा के स्वरूप में आ गया। इसका तात्पर्य यह है कि इस मंडप के अंतर्गत ही हमारे राजा पद्म का, और जो मैं उसकी रानी थी हुई, वो भी पूरा का पूरा महल राज्य सब कुछ इसी मंडप में स्थित है। इसी मंडप में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी शरीर छोड़ करके इसी मंडप में स्थित हैं, और इसी स्थान में उस संकल्प के अनुसार ब्राह्मण राजा के स्वरूप में हुआ, पद्म के स्वरूप में, और उसके कहना चाहिए कि अनुगामिनी बनकर के वो ब्राह्मणी मैं हुई रानी के स्वरूप में यहां। और फिर मंडप के अंतर्गत वो राजमहल, वो अंतःपुर और सब कुछ वैभव, देखो दूसरे ही प्रकार की सब सृष्टि हो गई, और उसी में महल, उसी में अंतःपुर, और पुनः राजा की मृत्यु हुई फिर से। और फिर मैंने आपसे वरदान मांगा, और राजा का जीव उस मंडप से भी बाहर नहीं गया, जैसे ब्राह्मण का भी इस मंडप से बाहर नहीं गया, इसके अंतर्गत ही वो राजा भी बना, और फिर मेरे कारण वो उससे बाहर नहीं गया, और फिर उसी मंडप में
मैंने राजा का पुनः दर्शन किया, वृद्धावस्था को छोड़कर युवावस्था का दर्शन किया उसी मंडप में। अन्य देश का वो राजा हुआ। तो अस्मिन्नेव गृहाकाशे सर्वा ब्रह्मांड भूमयः। कहती है कि देवी अब मुझे समझ में आ गया है, इसी घर के आकाश में सर्वा ब्रह्मांड भूमयः, सभी ब्रह्मांड स्थित हैं, अन्यत्र कहीं कुछ नहीं। स्थिता समुद्र के मन्ने यथान्तः सरसपोत्कराः। बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे स्थिता समुद्र के, समुद्र को डिब्बा कह लें, पेटी कह लें, जिसके अंदर सरसों भरी है, तो सरसों के दाने के समान करोड़ों सैकड़ों इसी मंडप आकाश के अंतर्गत ब्रह्मांड भरे हुए हैं। कोई गिनती नहीं है कितने ब्रह्मांड हैं। और उसी में से एक में मेरे पति का शव रखा है, हाँ? जहां से हम लोग आए हैं। पर कैसे देख सकते हैं? क्वचित पार्श्वे स्थित मिह यथा पश्यामि तत्कुरु। अभी भी वो आश्रय लेती है भगवती सरस्वती का। कहते हैं माता तुम चाहो तुम्हें यहीं कहीं जाना नहीं पड़े, यहीं वो सब देखना चाहती हूं। राजा पद्म का महल, शरीर और वो सब, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ यहीं है। ये हम लोग करोड़ों करोड़ मील उड़ते दौड़ते आए हैं, ये सब एक छलावा मात्र था, कुछ नहीं था, सब कुछ इसी में है। तो भगवती कहती हैं अब संबोधन यहां पर भगवती ने जो दिया है, भूतलारुंधति सुते, अरुंधति का दिया है, अब लीला नाम नहीं लिया यहां पर, क्योंकि अब उसी अपने घर में पूर्व घर में बैठी है, वहीं बैठी बात है कि हे अरुंधति, हे सुता बेटी, भरतारस्तव संप्रति, तुम्हारा जो पति है वो इस समय त्रयो नामाथवा भुवन बहवः शत सम्मता। कहते हैं ये जो 3 पतियों का तुमने अनुभव ले लिया है बेटी, कहा ये 3 ही नहीं है, जाने कितने हैं, बहवा शत सम्मता, सैकड़ों बहुत से स्वरूप तुम्हारे पति के यहां स्थित है। 3 ही नहीं, वशिष्ठ स्वरूप, राजा पद्म का स्वरूप सबके रूप में जो रखा है, और तीसरा स्वरूप तुमने समाधि अवस्था में जो 16 वर्षीय देखा है, ये 3 ही नहीं, सैकड़ों स्वरूप उसके यही हैं। नेदीयसाम त्रयाणाम तु
सिर्फ तीन ही नहीं, दुजस्ते भस्मताम गता। इन तीन की स्थिति बताते हैं कि जो द्विज था, जो ब्राह्मण स्वरूप में वशिष्ठ और अरुंधति, वो तो भस्म हो गया। जो राजा स्वरूप में है तुम्हारा पति, पद्म स्वरूप में, वो फूलों में ढका रखा है अभी। और तीसरा जो है, उसकी अभी स्थिति नहीं है, जो तुमने उसमें देखा है समाधि अवस्था में। तो तुम किसे देखना चाहती हो, चाहती किसे हो? और ऐसे तो सैकड़ों हैं। संसार मंडले अस्मिन् तृतीयो वसुधाधिपः। हाँ, वो जो तुमने भविष्य वाला 16 वर्षीय स्वरूप देखा है, वो आगे होने वाला है राजा स्वरूप में। वो वहां पहुंच गया जो तुमने समाधि अवस्था में देखा। तो कहते हैं कि वो इस प्रकार से है, महासंसार जलधिम पतितो भ्रम मागता। वो इस महासंसार में, संसार रूपी महासागर में, वो पड़ा भी भ्रम में घूम रहा है। अब तुम विचार करो, रानी तुम्हें किसके पास जाना है? एक तो भस्म हो गया, एक वो शव के रूप में रखा, और एक वो भ्रम रहा चक्कर में। 3 दिन तीन की स्थिति बताइए। व्यवहार दृष्टि में देखें तो ये सब ब्रह्मांड अलग अलग है। वशिष्ठ अरुंधति वाला ब्रह्मांड अलग है, पद्म जहां शव रखा है वो ब्रह्मांड अलग है, और जो भविष्य का कहे, जो तुमने समाधि अवस्था में देखा 16 वर्ष वाला, वो अलग है। करोड़ों, व्यवहारिकता में करोड़ों योजन की दूरी है। कहां जाना चाहती हो? परमार्थ दृष्टि से देखें, उस परम सत्ता की दृष्टि से देखें तो सब यही है, सब यही है, इसके अंदर ही है। समस्त मंडल, समस्त ब्रह्मांडों की उपस्थिति इसी मंडप के आकाश में है, मंडप आकाश में है। परमाणु परमाणु सर्ववर्गा निरर्गलम महाचिते स्फुरन्त्यर्क रुचिव त्रसरेण वाह। प्रत्येक परमाणु में एक ब्रह्मांड है, कोई स्थिति नहीं। जैसे सूर्य भगवान के किरणों में अनेक कण परमाणु उड़ते दिखलाई पड़ते हैं, तुम ऐसे ही समझो कि उस परम सत्ता की ऐसी ही किरणों में असंख्य ब्रह्मांड है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगर उस स्तर से विचार करो तो ये सब, इसमें कोई परमार्थता नहीं है। जिसे तुम व्यवहारिक सत्ता कहो या जिसे तुम प्रतिभासिक सत्ता करो, वो सब कुछ प्रतिभासिक ही है। ये सब तुम्हारे संकल्प के कारण ही है। वो संकल्प सत्यता जो हो जाती है, उसके कारण ये सब भाषित होने लगता है। अन्यथा इसकी कोई सत्ता नहीं है, ये असत है सब। ये जो उपदेश दिया है भगवती ने, तो रानी लीला कहती है, माता जी आपका उपदेश सत्य है।
अब मैं समझ गई और आपकी कृपा से अब मैं वो सब कुछ देख रही हूं यहां पर। और यहां पर फिर रानी ने अपने लगभग 22 जन्मों की कथा संक्षेप से बताई है कि मैं सबसे पहले पूर्व सृष्टि जब प्रारंभ हुई है तो वो जो कमल था ब्रह्मा जी का, जिस पर ब्रह्मा जी आए, उस पर भंवरे के रूप में आई थी, भ्रमरी के रूप में मैं आई थी। प्रथम शरीर वहां से प्रारंभ हुआ है। उसके पश्चात मैं एक विद्याधर की पत्नी हुई दूसरे जन्म में, और इस प्रकार से वहां पर तीसरे जन्म में मनुष्य योनि में आकर के स्त्री हुई, चौथे जन्म में पन्नगेश्वर के यहां उनकी पत्नी हुई। पन्नगेश्वर नागलोक में मैं गई। उसके बाद में मैं भील की पत्नी शबरी रूप में रही। इस प्रकार से यहां पर उस लीला ने जो उसकी अनुभूति हुई थी 22 शरीरों की यहां पर क्रम से बात बताई है। इसके बाद में मैं ये हुई, इसके बाद में मैं ये हुई। इस प्रकार से मछली भी बनी, सारस पक्षी भी बनी, कछुए के रूप में भी गई, हिरणी के रूप में भी गई, मनुष्यों में ये शबर के यहां भी जन्म हुआ, ऋषि की कन्या भी मैं बनी, ऋषि कन्या उत्तम कुल में भी गई, पक्षी बनी, पशु बनी, ये सब स्थितियां हैं। तो यहां पर उस लीला ने ये सब कुछ यहां पर बतलाया। अपने 22 जन्मों की स्थिति उसने बता दी यहां पर। तो अब राम जी पूछते हैं कि वज्रांग साराद ब्रह्मांड कुड्यान्निविद मंडलात कोटि योजन संपुष्टात कथम ते निर्गते भले। कहा जाता है ये ब्रह्मांड जो है अंड कटाह स्वरूप में ये बिल्कुल इतनी सुदृढ़ दीवार से बंद होता है कि इसके बाहर कोई कैसे जा सकता है। और फिर ये दोनों तो अबलाएं हैं जिनको अबला कहा जाता है। इस ब्रह्मांड को फोड़ करके, बाहरी भित्ति को फोड़ करके ये बाहर कैसे चली गई, ये कैसे संभव हुआ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम इतना मैं उपदेश दे चुका और फिर भी अभी तुम्हें इन ब्रह्मांडों में, इन प्रपंचों में सत्यता लग रही है। जब कहा कि ये कुछ भी नहीं है, जब व्यक्ति उस परमात्म सत्ता के समीप पहुंच जाता है जहां पर भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस स्थिति में पहुंचने पर ये सब समाप्त हो जाते हैं। उसके आगे प्रपंच सब प्रातिभाषिक है, व्यवहारिक भी नहीं है। तो अवरोध कहाँ उसके लिए, जब कुछ है ही नहीं तो अवरोध कहाँ। उसके अतिरिक्त तो दूसरा कुछ है ही नहीं, न कहीं आना जाना। ये सब जो तुम देख रहे हो ये सब भ्रमात्मक है। इसकी कोई स्थिति है ही नहीं। ये सब कुछ वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि उसी घर में बैठी है, कहीं नहीं गई। ये लगता है कि मैं उड़ के पहुंची। वो गिरिग्रामक नामक जो
ब्राह्मण ब्राह्मणी का घर है, उसका मंडप का जो आकाश है, ये सब कुछ उसी में हो रहा है, संपूर्ण उसी के कोने में हो रहा है। उसी के कोने में राजा का महल पूरी राज्य है, उसी के कोने में अगला जन्म का उसका है, सब कुछ उसी में चल रहा है, कहीं जाना आना नहीं है। वशिष्ठ और अरुंधति स्वरूप में भी वो उसी में सब कुछ ब्रह्मांडों के दर्शन कर रहे हैं। पद्म और लीला रानी के स्वरूप में उसी के अंतर्गत वो संपूर्ण अलग ब्रह्मांड के दर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल वो स्थिति है। ब्रह्मांडात् परिनिर्गत्य स्वगृहे स्थिति माययौ। एक ब्रह्मांड से निकल करके अपने घर वाले ब्रह्मांड में निकल करके आना बिल्कुल वही स्थिति है। स्वप्नात् स्वप्नांतरम प्राप्य यथा तल्पगतः पुमान। जैसे तल्पगतः पुमान, शैया पर सोया हुआ व्यक्ति एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में प्रवेश कर जाता है, बिल्कुल यहाँ स्थिति वही है। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचना अर्थात एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में पहुंच जाना। वास्तविकता क्या है? न कहीं आना न कहीं जाना, वो अपनी शैया पर लेटा हुआ है, कहीं आता जाता। तो ये सब प्रतिभा मात्र वै तत् सर्वमाकाश मात्रकम न ब्रह्मांडम न संसारो न कुड्यादि न दूरता। ये सब प्रतिभासिक सत्ता है। प्रतिभा मात्र में वै तत् सर्वम आकाश मात्रकम, संपूर्ण वो महाकाश स्वरूप ही है, उसी के अंतर्गत ये सब कुछ है। न कोई अलग ब्रह्मांड है, न संसार है, न कोई घर है, न कोई दूरी है, कुछ नहीं है, सब कुछ ये सब आसार है। यथार्थ में अगर है तो वही चिदाकाश स्वरूपता है, आकाश स्वरूप ही है, उसी में सब कुछ है। और ये जो इधर उधर टहलना हो रहा है, ये इन दोनों की सरस्वती और उस लीला के वासना संकल्प के कारण ये सब आना जाना हो रहा है। अन्यथा को ब्रह्मांडम को संस्कृति, कहाँ कोई ब्रह्मांड की स्थिति है, न किसी सृष्टि की स्थिति है। ये सब कल्पना है। वो जाना जैसे चाहती थी, चलो अपने पूर्व के घर चलें, उसके संकल्प है, उसकी वो कल्पना समक्ष आ गई। अब वो चाहती है चलो जहां राजा थे वहां चलें, वहां आ गई। सब कल्पना है, कोई सार इसमें नहीं है। ये जो चिदाकाश स्वरूप है, कहते हैं ये भी सर्वत्र गमन की शक्ति है, अजन्मा है ये, इसीलिए ब्रह्मा जी को भी अज कहते हैं। वो सब शांत रूप अजन्मा, और जो उस अपने स्वरूप को जो भूल जाता है, जिसके अपने स्वरूप का भान नहीं होता, भूल जाता है यथार्थ स्वरूप, तो उसे उस अपने में ही ये समस्त ब्रह्मांड, ये समस्त दूरियां, ये समस्त घर परिवार सब अपने आप स्वप्न की भांति चलने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है, आभासित होने लगता है। जिसने इसको जान लिया कि मेरा स्वरूप क्या है,
तो जानत तुम्हें हो जाई। जब जान लिया तो ये फिर उसी स्वरूप में पहुंच जाता है, परमात्मा सत्ता के निकट परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। फिर उसके आगे ये समस्त जो सृष्टि प्रपंच है, जो दृश्य है, वो स्वतः समाप्त हो जाता है, असार असत हो जाता है, लय हो जाता है, फिर वो कुछ रह नहीं जाता। इसके पश्चात 29वें सर्ग में वशिष्ठ जी बता रहे राम को कि अब यहीं पर लीला अपने पूर्व जन्म का स्मरण करती है कि क्या क्या यहाँ पर हुआ जब मैं वशिष्ठ और अरुंधति के शरीर में थी। तो वो संपूर्ण गृहस्थी का कि हम दोनों कैसे थे, क्या करते थे, कैसे यहाँ पर ये समस्त परिवार था, ये सब स्मरण करके वहाँ पर भगवती के समक्ष प्रस्तुत करती है अपना पूर्व का चरित्र। और चलते चलते वो भगवती से कहती है कि देखो कैसा समय है, अब जब आपके उपदेश से हमें सब ज्ञान हो गया है तो अब इससे मुझे अब कुछ लेना देना नहीं जा, अब मैं वहां किसी भी स्थिति में फंसना नहीं चाहती। तो देवी अब ये हमारा अंतिम जन्म हो, यही मेरी इच्छा है। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।